नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। गणतंत्र होने का मतलब है कि हमें अपने अधिकार का भी पता हो और अपने कर्तव्य भी मालूम हो। हमारी आजादी की सीमाएं कहां तक हैं, इसका इल्म होना ही गणतंत्र का हिस्सा होना है। लेकिन लोकतंत्र की आड़ में जब भीड़ तंत्र हावी हो जाए तो हश्र कुछ ऐसा ही होता है। कहां तो यह भरोसा दिया गया था कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। दिल्ली के कई इलाकों में हाथों में नंगी तलवारें लिए उपद्रवी कानून व्यवस्था को ललकारते रहे। हमारे देश की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकों में से एक लाल किले की प्राचीर पर कब्जा कर लिया गया और कांग्रेस पार्टी इस पर भी जैसे जश्न मनाती हुई नजर आई। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया कि किसानों ने लाल किला फतेह कर लिया है। उसके पीछे एक पवित्र नारा भी लिखा, इंकलाब जिंदाबाद। तो इतना पवित्र नारा और इतनी घटिया सोच। इस देश में हम जब भी हारे हैं विश्वासघात से ही हारे हैं, और आज वो किसानों के चोले को ओढ़कर आए उपद्रवियों ने किया। आज किसान नेताओं को कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे लोग नहीं थे। तो सवाल है कि किसके थे? एक सवाल उन सुरक्षा एजेंसियों से भी है जिन्हें इल्म तो बहुत कुछ था, लेकिन सवाल यह कि क्या सब कुछ अराजक भीड़ के हाथ में सौंप दिया जाएगा? सिर्फ यही चाह रहा था आज। और सवाल यह भी कि अब कार्रवाई क्या होगी, कितनी सख्त होगी, या फिर वोट बैंक के पीछे उसे भी कहीं दाएं बाएं कर दिया जाएगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत क्या मिली, वो बेकाबू हो गए, अराजक हो गए, हिंसा पर उतर आए। पहले नियम और शर्तें तोड़ी, तय रूट तोड़ा, बैरिकेड तोड़े, सड़कों की रेलिंग तोड़ी, बसें तोड़ी और उन पुलिस वालों पर भी हमले से गुरेज नहीं किया जो कानून व्यवस्था के लिए देश की सुरक्षा में तैनात है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़कर डंडों के सहारे उपद्रवी भीड़ पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही और भीड़ ने लाल किले की प्राचीर पर कब्जा कर लिया। गणतंत्र दिवस के दिन संविधान और देश को शर्मसार करती ये तस्वीरें सामने थी और किसान नेता तब भी यही कह रहे थे वो नियमों का पालन कर रहे हैं। नहीं, कोई हाथ में ले रहा। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं। हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। राकेश टिकैत किसानों का चोला ओढ़े जिन उपद्रवियों को अराजक बता रहे हैं, उनकी करतूत ने किसानों के नाम को शर्मसार किया है और अब बीजेपी इनके बहाने विपक्ष पर भी निशाना साध रही है। तो विपक्ष इस पूरे हंगामे की जिम्मेदारी सरकार पर ही मढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई है, जो उपद्रव हुआ है, निश्चित रूप से उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। जो लोग कई दिनों से इस फिराक में थे कि किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जाए, हिंसा किया जाए और देश को बदनाम किया जाए, आज उनके चेहरे सामने आ गए हैं। देश ऐसे विपक्ष के लोगों को, तथाकथित वामपंथियों को, तथाकथित लिबरलों को कभी माफ नहीं करेगा। जब दिल्ली पुलिस ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कुछ अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं, तो फिर उसको लेकर सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? क्यों नहीं पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस लगाकर लोगों को दिल्ली में घुसने से रोकने की पूरी तैयारी की गई? क्या सरकार ये चाहती थी कि हिंसा हो और उनको प्रश्न चिन्ह खड़े करने का मौका मिले? अब सवाल यह है कि क्या यही आंदोलन का असली चेहरा है? क्या किसानों पर भरोसा करना दिल्ली पुलिस की गलती थी? दिल्ली में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी तो फिर भी तय की जा सकती है, लेकिन आंदोलन और लोकतंत्र और देश की गरिमा को जो नुकसान इन उपद्रवियों ने पहुंचाया, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं और इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूर्व कृषि मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज पांडे जी आपका। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओबेदुल्ला नासिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र यादव जी आपका। सबसे पहला कमेंट मैं राजेंद्र जी आपसे ही लेना चाहता हूं, क्या इसीलिए आप लोग इजाजत मांग रहे थे कि गणतंत्र दिवस के दिन इजाजत दे दीजिए? देखिए, गणतंत्र दिवस की इजाजत जो है वो सरकार को से हमारा कोई टकराव करने का उद्देश्य नहीं था। हम पहले भी खेद प्रकट कर चुके हैं कि जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके का कोई हरकत करी है वो चिन्हित होने चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो इस आंदोलन की आड़ में देश की छवि धूमिल करना चाहते हैं ऐसे शख्स बिल्कुल बेनकाब होने चाहिए, क्योंकि किसान पिछले 2 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर इतने लंबे समय से शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा तो वो एक परेड में हिंसात्मक रूप बिल्कुल नहीं अपना सकता है। ये कहीं ना कहीं किसान संगठन इसकी खामियां भुगत रहे हैं और किसान संगठनों को भी दुख है कि ऐसी जो अराजकता हुई है वो किसानों के नाम पर हुई है। कहीं ना कहीं किसानों के नाम को धूमिल करने वाली छवि आज जो है देश के सामने आई है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है। लेकिन जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो अगर पहले से देखते, क्योंकि किसान संगठनों ने बहुत पहले से कह दिया था कि हमारे आंदोलन में कुछ ना कुछ अराजक तत्व जो है वो घुसने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत पहले से पुलिस को चेता दिया था कि इसमें पुलिस भी हमारा सहयोग करे और हम भी सहयोग कर रहे हैं। पीछे ही कुछ लोग हमें मिले थे, हमने वो पुलिस को सौंपे थे, लेकिन पुलिस ने अपना काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं किया है। आंदोलन को छोड़ दिया जी। वो अराजक तत्व 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50, 100 इतने तक हो तो आइडेंटिफाई हो। जब आपकी रैली में ट्रैक्टर चले आ रहे हैं और लाल किले के सामने आपने भीड़ देखी होगी, वो रूट तो नहीं था ना तय। लाल किला तो रूट में भी नहीं आता। देखिए उसके सामने 2000, 3000, 4000 लोग, ये आइडेंटिफाई करने वाली चीज है। बड़ा गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पे किसान संगठन भी विचार कर रहे हैं कि ये भीड़ आई कहां से। इसमें जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर पे 1-1 या 2-2 आदमी थे और 5000 ट्रैक्टरों की सिर्फ परमिशन थी। तो फिर इतने ट्रैक्टर वहां पहुंचे भी नहीं है, तो इतनी पब्लिक कहां से आ गई वहां पर? ये सोचने का एक गंभीर विषय है। इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान संगठन पहले से ही कहते आए हैं कि हम ऐसा कोई अराजक तत्व हम अपने बीच में नहीं रख रहे हैं। हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि देश जो है वो किसानों का भी है। अनिला सिंह जी, ये स्थितियां तो नहीं होनी चाहिए गणतंत्र दिवस के दिन, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। जो इजाजत दी दिल्ली पुलिस ने वो इस आधार पर दी थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन फिर भी यह भी बताया था कि 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल एक्टिव थे उससे पहले। यानी एक अंदेशा था कि कुछ लोग अराजकता की कोशिश कर रहे हैं, तो तैयारी उसकी भी तो रखनी थी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सोचने वाला विषय है कि ये जो अपने आप को ये कहते थे कि हम अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये अहिंसा पे चलते हुए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, ये हिंसक कैसे? ओवरनाइट तो नहीं हो गए। अभी बैठकर कहना चैनल पे बहुत कि हमारे तो नेता पहले से ही कह रहे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, और देखिए हो गया। अभी राकेश टिकैत जी सुबह पुलिस प्रशासन को पूरा इसका जिम्मेवार इसका बैठा रहे थे, और फिर अभी यहाँ पर शाम आते आते हमने देखा कि वो कहने लगे कि नहीं हम तो पहले कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं प्रदर्शन में जो कि गड़बड़ चाहते हैं। साहब, आप तो बयान पे नहीं टिक पा रहे हो। हाँ, योगेंद्र यादव जी को मैंने सुना, वो भी यही बात कह रहे, सुबह कुछ कह रहे थे, अभी आते थे कुछ और कह रहे हैं। अगर ऐसी जानकारी थी तो क्या आपने बताया? जब लगातार आपसे निवेदन किया जा रहा था कि 26 जनवरी हमारे देश का पर्व है, हर नागरिक का पर्व है, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसको एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं, एक उत्साह एक उल्लास अलग होता है। आपको अगर ट्रैक्टर ट्रॉली की अगर रैली निकालनी है तो आप 26 को मत निकालिए। जिद पकड़ी गई
हम निकालेंगे तो 26 को ही निकालेंगे, आप चाहे इजाजत दें चाहे ना इजाजत दें। ये जो एक अड़ियलपन था, इसको मैं क्या मानूं? देखिए, मैं प्रवक्ता हो सकती हूँ, राजनीति होती रहती है, देश सबसे पहले है। मेरी पार्टी मुझे यही सिखाती है कि देश सर्वोपरि है। आप आखिरी में आते हैं, पर जिन लोगों ने देश को सर्वोपरि नहीं रखा, तो ये जितने नेता हैं जो किसानों के नेता बनकर बैठे हुए हैं, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। केवल दुखी हैं, खंडन करते हैं, माफी मांगते हैं। किस किस से माफी मांगोगे भैया? हाँ, आपको अगर अंदाजा नहीं था, पुलिस प्रशासन जब आपको लगातार कह रही थी, निवेदन कर रही थी, तो क्यों नहीं सुना आपने? ना आप सुप्रीम कोर्ट के सुनने को तैयार हो, ना सरकार की सुनने को तैयार हो, ना पुलिस प्रशासन की सुनने को तैयार हो। मॉब था, मॉब जो है जब बिगड़ता है तो आप ये सोचो, अगर कहीं और मुड़ जाता, लूटपाट शुरू हो जाती, मार काट शुरू हो जाती, तो क्या होता? मैं तो धन्यवाद देती हूँ वहां के दिल्ली के पुलिस प्रशासन का, कितना संयम बरता उन्होंने। हमने विजुअल्स देखे हैं कि तलवार लेकर एकदम से अटैक कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, फायरिंग हो जाती तो? यही चाहते थे ना बहुत सारे लोग, और उन लोगों का साथ आप लोगों ने दिया है। मैं यह किसानों की बात नहीं करूंगी, पर मैं किसान नेताओं से पूछना चाहूंगी, आज आप किस चेहरे से चैनल्स पर भी बैठ रहे हैं? उत्तर तो देना पड़ेगा, एक एक नागरिक को उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौट के आऊंगा। अब्दुल्ला नासिर साहब, प्रश्न बहुत सीधा है। आप लोग तो इसी के इंतजार में थे। आपकी यूथ विंग है उत्तराखंड की, उन्होंने तो ऑफिशियली इस बात का जश्न मना लिया कि किसान लाल किले पर चढ़ गए, उन्होंने लाल किला फतेह कर लिया, इनकलाब जिंदाबाद। आपने यूथ विंग की बात तो की राम मोहन जी, लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, वो आप नहीं कह रहे। तो क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि हिंसा रास्ता है? कोई बात पकड़ ली, उसको आप हाईलाइट करना चाहते? नहीं, राहुल गांधी ये कहेंगे हिंसा रास्ता है। हर बड़ा नेता ये कहेगा, हाईलाइट कर रहे हैं। हर बड़ा नेता ये कहेगा। आपका यूथ विंग फोटो लगा के लाल किले की ये बता रहा है कि लाल किला फतेह हो गया, लाल किला फतेह हो गया। क्या है? और हम आपसे ना पूछे स्टेटमेंट क्या है पार्टी का? ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता क्या? आपका ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता क्या? अनऑफिशियल के लिए खोल रखा है। कह तो रहे नहीं, जो ऑफिशियल या तो स्पोक्समैन कहेगा या पार्टी का बड़ा लीडर कहेगा। आप सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहा हूं? आप खुद पार्शियल हो रहे हैं, तो निकालिए ना पार्शियलिटी। आप दिखा उस विंग के लोगों को निकालिए, जिम्मेदार लोगों को पद से निकालिए ना उन्हें। वो कार्रवाई होगी। अगर लोगों ने गलत बात किया तो पार्टी डिसिप्लिन देगी। तो आप मानते हैं कि लाल किला फतेह हो गया, गलत बात हो गई कांग्रेस पार्टी से? राहुल गांधी जो पार्टी के सबसे बड़े लीडर है, उनकी बात को हम क्यों नहीं करते? हाँ, वो बात अरे उन्होंने कहा कि हिंसा करना कोई विकल्प नहीं है। उनकी बात को क्यों नहीं सामने लाते? कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कहता कि हिंसा करना विकल्प है। और क्या कहेंगे? कोई बड़ा नेता नहीं कहता हिंसा करना विकल्प है। लेकिन आप लाल किले की तस्वीर लगा के, उसकी प्राचीर की तस्वीर लगा के लिखेंगे कि लाल किला फतेह हो गया, इनकलाब जिंदाबाद, और आप बताएंगे कि अनऑफिशियल अकाउंट है। नौजवान लड़कों की किसी बात को निकल रहे हैं। आप राहुल गांधी की बात आपके जो आज चढ़ने वाले थे लाल किले की प्राचीर पे, वो भी नौजवान लड़के थे। नौजवान लड़कों की बात क्या? ये गलती और गुनाह में अंतर नहीं होता क्या? वो भी नौजवान लड़के थे जो चढ़े, लड़के चढ़ गए तो क्या हो गया? ये कोई बात हुई? हमारा कहने का मतलब है आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात शुरू में जो बात की उसको आप क्यों नहीं उजागर? तो राहुल गांधी उनकी बात क्यों नहीं सुनते? 6-6 घंटे ट्विटर अकाउंट पे पड़ा रहता है। ज्यादा है मैं ज्यादा। तो राहुल गांधी से कहिए कि कार्रवाई करें ना उनपे। आप सिर्फ आप पार्शियल होकर बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जश्न मना रहे हैं वो लोग। लाल किले को फतेह लिख देना मजाक बात है क्या? आप खुद ही वो कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं। क्या उल्टी बात कर रहा हूं मैं? लाल किले को फतेह लिख देना मजाक है क्या? गलत दिखाओ लोगों ने। उनकी आलोचना करनी चाहिए आपको। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात पढ़िए आप। हम आलोचना जी आप राहुल गांधी की नहीं कर रहे। कहने मतलब ये क्या सिर्फ पार्टी को बदनाम करने की एक मुहिम चला रहे हैं आप हाथ में खेल रहे हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा, मैंने 3 बार तो दोहरा दिया, उन्होंने कहा कि हिंसा विकल्प नहीं है। तो कौन सा बड़ा नेता ये कहता है कि हिंसा इस देश में विकल्प है? क्यों कर रहे हैं उनका? तो यूथ विंग के लड़कों ने गलत बात कोई कह दिया है, उन्होंने कह दिया, ठीक है, वो उसके खिलाफ हो सकता है एक्शन लिया जाए, हो सकता है पार्टी कोई कार्रवाई करो, हो सकता है। 6 घंटे आपके अकाउंट पे चला रहा हूं, उसी को चलाते 6 घंटे अकाउंट पे चला रहा। अरे फिर वही बात आप कर रहे हैं। कोई बीजेपी के नेता विवादित बयान दे तो आप कहते हैं कि देखिए इसको दिन भर दिखाइए।
उसको आप खत्म कर जाते हैं, उसको आप खत्म कर देते हैं, खालिस्तानी बता देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं, चीनी बता देते हैं, वो सब आप लोगों को आपकी समस्या यही है। समस्या जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का उत्तर मत दीजिए। आपकी समस्या है, समस्या आपके साथ। तो बताइए ना कि क्यों लाल किले को फतेह लिख दिया? तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्यों लाल किले को फतेह लिख दिया? इसका उत्तर है गलत लिखा। उसको हम भी कह रहे हैं, उसको तो हम भी गलत कह रहे हैं, हमने कब नहीं कहा गलत है। लेकिन आप राहुल जी जो पार्टी के सर्वे है, बात उनकी ऑथेंटिक है। 4 बार बता तो दिया लड़कों की, जैसे किसी ने ट्विटर क्या 40 पढ़ूं क्या राहुल गांधी का बैठ के? तो फिर आप 4 बार बता तो दिया कि उन्होंने कहा कि हिंसा किसी चीज का विकल्प नहीं। तो 40 तो आप जिसका पढ़ते दुनिया जानती है। समस्या यही है ना, जो पूछो सवाल उसका उत्तर नहीं देते आप उसको एक जबरदस्ती पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। अरे आप पॉलिटिकल इशू है, आप पॉलिटिकल पार्टी ट्वीट करेगी तो पॉलिटिकल इशू नहीं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? कह तो रहे हैं कि गलत किया लड़कों ने। धार्मिक संगठन है क्या? सबसे बड़े नेता ने जो बात कही वही तो बड़ी बात होगी। नहीं तो आपका संगठन धार्मिक है क्या कि सामाजिक संगठन है? फाइनल बात किसकी मानेंगे आप? राम मोहन जी, फाइनल बात किसकी मानेंगे आप? मैं सबकी बात मानूंगा, पार्टी का सबसे बड़ा नासिर की भी मानूंगा, आपके यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी बात मानूंगा। सब अपने संगठन के जिम्मेदार हैं। मैं पकड़ता हूं, इसलिए मेरी बात मानूंगा। यूथ कांग्रेस के लड़कों ने किसी ने बात कह दिया हो तो उसको आप क्यों इतना बड़ा इशू बनाए हुए हैं? गलत बात की हम कहें, उसको गलत कहा उन्होंने। इशू छोटा है क्या? बिल्कुल गलत है। इशू छोटा है क्या? कोई लाल किले को फतेह लिखे, ये जो क्या छोटा है? ये जो उपद्रवी चढ़ा लाल किले की प्राचीर पर झंडा बदलने के लिए है तो एक इंडिविजुअल शख्स ना। गलत लिखा कितनी बार कहे? तो बस आगे बढ़ने दीजिए ना। फिर उसके आगे गलत बात किया उसने, उसके आगे तो बढ़ने दीजिए। हाँ तो बोलिए ना, आप आगे बढ़िए ना। आप तो खुद ही उसको जब मैं पॉइंट पूछ रहा हूं, पहली बात में आप आलोचना कीजिए। आपको तब राहुल गांधी याद आते हैं सवाल का उत्तर देने के बजाय। बिल्कुल याद आते हैं। राहुल गांधी को पूरे देश ने देखा। तो दे रहा हूं कि आप राहुल गांधी की जो ऑफिशियल तो ऑफिशियल तो उसको फिर आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो समस्या इसी बात की तो है कि सवाल आपसे वही पूछा जाएगा जो सवाल होगा। लाल किला को कोई फतेह नहीं कर सकता। सवाल तो वही पूछा जाएगा जो सवाल होगा। लेकिन आप जो बात उसको जो आप क्या आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा विकल्प नहीं है हमारी पार्टी के ऑफिस, तो मैं इस पे भी सवाल पूछूं आपसे उल्टा? हाँ तो ये तो उन्होंने ठीक बात कही। सवाल तो उसी पे बनता है ना जो आप गलत बात करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है अब्दुल्ला नासिर साहब, सवाल उसी पे बनता है जो बात आप गलत कहेंगे। सवाल इसलिए बना रहे हैं, सही बात पे सवाल कौन पूछता है? आप सिर्फ बीजेपी को माइलेज देने के लिए ये बात बार बार उठा रहे हैं। अब बीजेपी को माइलेज दे रहे हैं आपके नेता। बात ऑफिशियल आपके नेता बीजेपी को माइलेज दे रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? हम नहीं माइलेज दे रहे, हमारे लड़कों ने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया, गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। मनोज पांडे जी, उससे तो हम कह रहे हैं राम मोहन जी कि उन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। कोई गलत फतह नहीं कर सकता भारत का कोई। मनोज पांडे जी, ये किसानों के साथ पूरे देश की एक आवाज थी कि देखिए किसान ठंड में बैठे हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं, सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है। बात कर रही है लेकिन उनका समय निकाल रही है। अब तो वो लेवल भी हट गया इनके ऊपर से। ऐसे किसान हो सकते हैं क्या जो लाल किले की प्राचीर को कब्जे में ले लें? एक बात है, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन राम मोहन जी देखिए, इसके इतिहास भी रहे हैं। 1 मिनट में केवल एक घटना पर केवल हम अगर ये बात ले लें कि ये किसानों की गलती है तो ये कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगा। देखिए आपने देखा अभी जल्दबाजी होगा। देखिए आपने देखा कि एक व्यक्ति उनकी कैब में पकड़ा गया जो किसानों को मारने आया था। 13 दिन पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया जो उस पूरे उसमें हिंसा फैलाने आया था। बाद में पता चला कि वो सत्ता पक्ष का आदमी है। राम मोहन जी, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। छात्रों की बढ़ी हुई फीस को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उसमें हम लोग छात्र नेता थे जी। हाँ, सभा में पहुंचे थे हम लोग। हमारे बीच से 2 लड़कों ने पथराव कर दिया पुलिस के ऊपर और पुलिस ने हम सब पर लाठीचार्ज किया। मेरा भी हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था। बाद में वो जो दोनों लड़के पकड़े गए और उसकी जांच जब पुलिस ने किया तो पता लगा कि वो सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग थे और उनको एक योजना के अनुसार उसमें भेजा गया था इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए। लेकिन राम मोहन जी, मेरा ये कहना है कि आज जो भी कुछ हुआ, इस घटना का सहयोग नहीं करना चाहिए, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। हिंसा जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत की अपनी कई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिनको क्यों इन्हीं कामों में लगाया जाता है। कोई धरना प्रदर्शन हो वो उनके बीच और उनकी इंटेलिजेंस इसमें काम करती है कि अराजक तत्व तो नहीं आते, केवल किसानों पर यह थोप देगा कि उन्होंने क्यों नहीं पता किया। उन्होंने दिनों से वो आंदोलन में बैठे हैं, 60 से ज्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है, कई आत्महत्या कर चुके हैं। तो सीधे
जो उन लोगों ने 60 दिनों तक वहां पर कोई हिंसा नहीं किया, एक भी पुलिस के साथ कोई मारपीट नहीं किया, कोई भी ऐसी घटना नहीं किया जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करे, तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इस घटना के साथ नहीं हूं, लेकिन उसके बाद ही मैं ये आग्रह करूंगा आपकी डिबेट में कि तुरंत किसी निर्णय पर पहुंच जाना, अभी जल्दबाजी होगी। ठीक, आप जो बात कह रहे हैं कि 2 लोग 4 लोग ऐसे उपद्रवी घुस जाते हैं, मैं उस बात को भी मानने के लिए अगर तैयार हो जाऊं तो 2000-3000 लोगों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड्स तोड़ते हुए जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उनमें से किसे मान लें कि ये कौन सा किस पार्टी के कहने पर घुस गया? ये 2000-3000 लोगों की भीड़ जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने पर आमादा थी, वहां पे सीआईएसएफ के हाथ में सुरक्षा होती है, उनको हटना पड़ा पीछे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश के अर्धसैनिक बल पीछे हटने लगे तो किस किस तरीके से, ये देखिए ये जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये पुलिस का कैंप तोड़ते हुए वो लोग हैं। तो ये 2-4 लोगों की संख्या होती तो समझ में आता कि देखिए किसी के हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और सवाल यह कि गणतंत्र दिवस पर क्या यह टकराव जरूरी था। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि ये आखिर कैसा प्रदर्शन था। और अनिला सिंह जी, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या ये इजाजत देकर दिल्ली पुलिस ने गलती कर दी? और दूसरी बात यह कि क्या सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ही सरेंडर कर देंगी? हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है लाल किला, वहां पर इतनी देर उत्पात चलता रहा, हम देश की राजधानी में बैठे हैं। जी नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपने अभी ये कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? इनपुट्स थे, लगातार ये बात हो रही थी, लगातार उनको कहा जा रहा था, निवेदन किया जा रहा था कि 26 तारीख को मत करिए आप, ये ठीक नहीं रहेगा। पर जिद पकड़ कर हजारों लोगों के साथ, नहीं जी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पुलिस ने सहयोग किया, उनको पूरा रूट दिया कि अच्छा ठीक है आप इस रूट से चल देना। आप देखिए आज सुबह बिल्कुल आपने देखा जत्था चल गया और उस तरफ चल गया जो कि इनका रूट भी नहीं था। तय कर बैठे हुए थे कि हमें जो है माहौल को खराब करना है, प्री प्लान था सारा का सारा। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो किसान नेता इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहे थे कि नहीं ये हमारी जिम्मेवारी है, शांति प्रिय मार्च होगा, कुछ नहीं होने वाला होगा। अब वो कहते नहीं कुछ ऐसे संगठन है, सरकार, इसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी कुछ भी। पिछले 2 महीना से किसान बैठे हुए हैं, किसान वहां बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। किसानों ने तो कल भी कहा था आपसे कि आप कानून वापस ले लीजिएगा, किसान वापस चले जाएंगे। हमें इसमें ऐसा कौन सा शौक था कि परेड करेंगे? आपने हमें बैठा रखा है, आप उस बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकार की गलती नहीं मानने को तैयार है आप लोग। आप किसानों की गलती बता रहे हैं। किसानों को शौक है कि परेड करेंगे। राममोहन जी, मैं ना चिल्ला के डिबेट नहीं करती। ये श्रीमान जी जो अपने को बहुत ज्यादा खून उबाल कर रहे हैं ना, इनसे बोलिए शांत बैठे, ये ड्रामा करना बंद करें। ये ड्रामा आप कर रहे हैं मैडम, ड्रामा आप कर रहे हैं, ड्रामा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा आप हमें सिखाएंगे? कौन सी भाषा? आप मुझे बताएंगे कि 2 महीने अगर आप बैठ जाते हो तो कोई भी कानून वापस हो जाए? आप बताएंगे कि ढाई स्टेट के अगर किसान आकर वहां पर कहे कि नहीं कानून को बदल दो और सरकार बदल देगी? बाकी क्या सरकार को दिक्कत क्या है फिर? कुछ नहीं, सरकार को दिक्कत क्या है बदलने के लिए? क्या आप लोगों को शर्म आनी चाहिए? आप देश के साथ झूठ बोल रहे हैं। आप कानून को 1.5 साल होल्ड करने की बात कर रहे हैं, जो कि कानून सरकार का अधिकार नहीं है। आपकी ये जानकारी नहीं है। आप देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। उसने राजनीति करेंगे, ये चेहरा होता है किसानों का, ये चेहरा नहीं होता साहब। आप लोग अपनी राजनीति करते हैं। राजनीति आप लोग कर रहे हैं, सरकार किसान और पुलिस को भिड़ाकर, क्योंकि किसान का परिवार से ही पुलिस है। किसान यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों की सोची समझी साजिश की है कि आप जो है किसानों को और जवानों को आमने सामने करेंगे। नहीं, ये समस्या जो है 26 जनवरी से पहले हल हो सकती थी। ये कह रहे हैं राजेंद्र यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बैरिकेड लगा के पुलिस ने बस खड़ी कर दी थी, उसमें जो आपके प्रदर्शनकारी आएंगे वो ट्रैक्टर मारेंगे। जो डंपर बैरिकेड के रूप में सड़क ब्लॉक करने के लिए रखे गए थे, उन डंपर में आके आप लोग ट्रैक्टर मारेंगे
और कहेंगे कि ये पुलिस की गलती है। उन्होंने तो रूट दिया था ना, आप प्रदर्शन हम कीजिए। लोगों ने पुलिस की गलती हमने कहा ही नहीं, हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। पुलिस की गलती हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो सरकार से रात भी अपील कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस ले लो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमने रात हमारी तरफ से ये वक्तव्य आए थे, नहीं आए थे, आप लोगों ने ही दिखाए हैं। अब इन्होंने नहीं एक सेकंड राममोहन जी, इन्होंने अभी खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कानून वापस नहीं हुए, इसलिए इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। इसलिए इन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, गणतंत्र दिवस का अपमान किया है, इस देश में रहने वाले एक एक नागरिक का अपमान किया है। ये तरीका होता है, ये महात्मा गांधी जी की अहिंसा है। इस जो किसानों के जो नेता हैं जिनसे लगातार वार्ता हो रही है, क्या वो कहते हैं कि अगर कानून वापस नहीं होंगे तो हम हिंसा का रास्ता अपना लेंगे। हमें एक बात यहाँ कह रही थी, ये श्रीमान जी बीच में उछल आए थे, कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला प्याज खाकर अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। ऐसे जो युवा किसान नेता उनका यही हाल होता है, शर्म किसान नेता उनका यही हाल होता है। शर्मसार किया है, कुछ सीखिए अपने बिना बड़े जो किसान नेता हैं किस प्रकार की इस वक्त वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देखकर फिर आप यहाँ बैठते। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी मोहन जी कि इनके जो किसान नेता हैं अभी ये कह रहे कुछ राजनीतिक दलों ने करवा दिया, कुछ किसान संगठनों ने करवा दिया, 7 किसान संगठनों ने कराया। तो क्या आपको पता नहीं था कि ये हो सकता है? राजनीतिक दलों की बात करते हैं, ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा धब्बा था जो इन्होंने सिखों का नरसंहार कराया था। वो सोच रहे थे कि आज पुलिस प्रशासन जो है माहौल बिगाड़ दे और वही नरसंहार हो जाए। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और नरसंहार नहीं हुआ। जलियांवाला बाग ये रिपीट करना चाह रहे थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम किया और इस तरीके की कोई जो बहुत ही मैं कहूंगी कि विभत्स घटना हो सकती थी उससे बचा लिया। समाजवादी पार्टी ने सरयू नदी को लाल किया था, हमें पता है, रामलला मंदिर के उसमें। आज उनको भी मौका था कि यहाँ की सड़कों को लाल करवा दो। मैं कहूंगी कि पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, पर मैं ये जानना चाहूंगी उन सब नेताओं से जो जाजा की वार्ता, जो जाजा के बैठकों में बैठते थे, जिन्होंने पुलिस को वायदा किया था कि कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होगा, आज सुबह से कैसे जत्थे निकल, क्यों लाल किला में तिरंगा हटा के हमारा अपना वहां पर एक इन्होंने झंडा फहराया? मुझे उत्तर चाहिए, एक नागरिक की हैसियत से मुझे उत्तर चाहिए। मनोज पांडे जी। हमारी अभी बहन बहुत आक्रामक ढंग से आज किसानों को आतंकवादी की नजर से देख करके कह रही थी। मैंने शुरू में कहा कि आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिन लोगों ने ये किया, लेकिन आज सवाल सत्ता पक्ष से बैठे हुए उन लोगों से है जिनके हाथ 61 लोगों के खून से सने हुए हैं। 60 दिनों से आज किसान वहां बैठा है। क्या इन्होंने उनकी मृत्यु का, उनके मृत्यु के पूर्व का उनका सुसाइड नोट नहीं पढ़ा है? उनको पढ़िए, आंखों में आंसू आ जाता है। देश का अन्नदाता बैठा था, 61 लोग आप हत्या किए। आपकी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी अफसोस व्यक्त करने नहीं गया। आप क्या बोलेंगे इस मंच पर? आपने किसानों के लिए एक संवेदना नहीं प्रकट किया है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोई ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी आपकी केंद्र की सरकार थी और किसानों के साथ ऐसी ही घटनाएं घटी थी आपकी सरकार में। और ये मैं नहीं कहता हूं, देश का, हिंदुस्तान का किसान कहता है। जब जब आप सत्ता में आए हैं, किसान सड़क पर आया है, किसान का पेट खाली हुआ है। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से 900 रुपए में धान बिका है। आपने नहीं देखा किसान का 1400 रुपए में गेहूं कैसे बिका है। जब 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो किस मुंह से हम नारा देते हैं? उसी किसान का बेटा सरहद पर, सीमा पर सुरक्षा कर रहा है। उसी किसान के 61 लोग आज मारे गए हैं इस आंदोलन में। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक सत्ता पक्ष का कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके परिवार से नहीं मिला, वहां दुख प्रकट करने नहीं गया। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगी। आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, अरबों रुपए का बजट है। ये चाइना के बॉर्डर की बात नहीं बता पाते, चाइना अंदर घुस के चला आता है। आज अगर इस किसानों के आंदोलन में घुसपैठिए अंदर आ गए, आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? सो रही थी। आप एजेंसी के अपने हेड के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती? चैनल पर बैठ करके ये क्यों नहीं घोषणा करती कि इंटेलिजेंस ने चूक किया, हम कार्रवाई करेंगे? जी मनोज पांडे जी, इजाजत किसानों के लिए थी। जो लोग आए वो ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा बांधे हुए थे, नहीं कोई किसानों की शक्ल में आए थे। मैंने एक आपको दृष्टांत दिया कि हमारे आंदोलन में, छात्र आंदोलन में 2 लोग सत्ता पक्ष के आए। आप उन दो को आइडेंटिफाई कर पाए बतौर नेता उस आंदोलन के? नहीं कर पाए ना। इसीलिए कठिन होता है कि जब ये लोगों को पता है कि समाजवादी लोग आंदोलन कर रहे हैं
तो वो भी समाजवादी माने जाएंगे। अब जब किसानों का आंदोलन है तो इसमें किसी के चेहरे पर लिखा हुआ है कि 20,000 लोगों में से हम कि कौन उपद्रवी है और कौन किसान है। हिंसा नहीं हुई, एक जगह कहीं झगड़ा नहीं हुआ। 75 जनपदों में आज कार्यक्रम हुआ समाजवादी पार्टी का, एक कहीं पर लाठी चली हो, कहीं लोग झोंक हुई हो, कोई समाचार आपके पास आया हो तो आप बताएं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, यहां भी तो ये मौका था। मैंने कोई बाहर की बात थोड़ी कही है, रूट आपके पास था। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहां पर इसलिए आज सेंसिटिव थी क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह था और इसलिए आपको उसका प्रोटोकॉल का ज्यादा पालन करना था। यहां भी वही मौका था जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। राम मोहन जी, तो हमको इस बात पर है कि अगर ये भी चर्चा होती कि भारत के किसान 61 किसान शहीद हुए, उन किसानों के शहादत पर भी भारत सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री वो गया होता और श्रद्धांजलि व्यक्त किया होता और कहा होता, तो मैं निश्चित रूप से आज भारत सरकार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मनोज पांडे जी, करता हूँ आज जो मनोज पांडे जी, ये घटना के पीछे के लोगों पिछले 55-60 दिनों से किसान क्या कर रहे हैं, सरकार क्या जवाब दे रही है, क्या हो सकता है, इस पर अलग अलग तरह की चर्चा हम लोगों ने भी की है। अगर 55-60 दिन आंदोलन है तो 30-35 दिन हमने भी इस पर चर्चा की है। कुछ चर्चाओं में आप भी हमारे साथ रहे हैं। मैंने आपको धन्यवाद लेकिन आपने इस आंदोलन पे मेरा सवाल यह है मनोज पांडे जी कि रास्ता क्या ये होगा, अगर आपको लगता है कि आंदोलन विकल्प है और आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा, तो उस आंदोलन को खराब क्यों कर रहे हैं? क्या इस तरह से नियम तोड़ने से मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं या अपनी बात को कहने का कि कहीं 2-4 लोग अगर इधर उधर हो जाएं, पहले भी मैंने आपसे कहा था, कहीं 2-4 लोग इधर उधर हो जाएं तो ये लगता है कि हाँ ये 2-4 लोग छुपे हुए थे और उन्होंने आंदोलन खराब किया। ये संगठित लोग थे, हाथों में तलवार, घोड़े लेकर आए। ये जहां पर बैरिकेड में बड़े बड़े डंपर, बड़े बड़े ट्रेलर लगा दिए गए थे कि रोड ब्लॉक रहेगा, उनको ट्रैक्टर की टक्कर से हटाने की चेष्टा करते रहे, तोड़ते रहे। जहां बसें लगी हुई थी डीटीसी की, दिल्ली रोडवेज की, उनको चकनाचूर कर दिया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। तो ये अगर प्री प्लान नहीं था, तो कौन लोग थे, उस आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर में इतने डंडे लेकर कहां से आए, इतनी तलवारें लेकर कहां से आए? ट्रैक्टर में ड्राइवर होता है, 2 बैठने वाले होते हैं अगल बगल। जी तो ये प्लान करके आए ना, वो कौन लोग थे, कहां से लाए गए थे और उनको कौन यहाँ भेजा था, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि किसानों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होगी। जिन्हें अभी उपद्रवी कहा जा रहा है वो बाद में किसान तो नहीं हो जाएंगे जब सरकार FIR लिख देगी तो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे सहमत हूँ और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये घटना की उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देश के विरुद्ध कार्य किया है, लेकिन इसकी जांच इंटेलिजेंस को करनी चाहिए, तमाम और एजेंसियों उबैदुल्लाह नासिर साहब, उनको कौन लाया था, उसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को कराया है। उबैदुल्लाह नासिर साहब, अनिला सिंह जी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है। अगर दिल्ली पुलिस भी उसी तरह से चार्ज लेती जैसे कि उपद्रवी लोग कर रहे थे तो फिर हालात और खराब हो सकते थे। आपको लगता है कि जो व्यवहार रहा, अगर पुलिस ताकत नहीं दिखाएगी, फोर्स नहीं लगाएगी, तो जाहिर है कि कोई भी रूट होता है ये लोग निकल जाते। तो ताकत तो उन्हें लगानी है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस प्रदेश की सुरक्षा, वहां के नागरिकों की सुरक्षा उनका पहला धर्म है। ठीक तरीके से डील किया दिल्ली पुलिस ने, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेशेंस से काम लिया दिल्ली पुलिस ने और उसने जो कुछ भी किया, बहरहाल उसे एक अच्छा वो क्या हो सकता था कि अगर कुछ ज्यादा ही वायलेंस होता तो कुछ ज्यादा संगीन सूरत हाल सामने आती। अभी जो कुछ नुकसान हुआ या सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुआ वो कुछ हुआ। लेकिन राम मोहन जी, मैं आपसे बताऊं कि 30 साल से हमने भी रिपोर्टिंग किया, पत्रकारिता किया है और मैं जानता हूँ कि मॉब मेंटालिटी क्या चीज होती है। मैंने 6 दिसंबर 1992 का जिक्र मैं सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर या हवाले के तौर पर कर रहा हूँ, कोई मेरा इसको कोई क्रिमिनल कलर देने की बात नहीं है कि मैं 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मैंने देखा था कि हंगामा करने वाले तो 150 लोग थे, लेकिन उसके बाद पूरी भीड़ जो थी वो पलट गई उस तरफ। तो मॉब मेंटालिटी एक बार जब क्रिएट हो जाती है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल बात होता है। तो ये अभी अनिला जी कह रहे कि किसान देखना चाहिए था। अनिला जी बताएं कि 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कर लिया था वहां पर? कुछ नहीं कर पाए थे।
हम लोग वहां मौजूद थे, हम लोग पीटे गए थे, मारे गए थे, देख रहे थे वहां पर। तो मॉब मेंटेलिटी जब बन जाती है तो मॉब में जो शरारती तत्व होते हैं वो दो चार होते हैं, वो एक ईंटा फेंक देते हैं, उसके बाद सारा माहौल बिगड़ जाता है। यही हमने पिछली बार सीएए के प्रोटेस्ट में भी देखा था, कोई एक आदमी आ गया और उसने एक ईंटा फेंक दिया। यहाँ लखनऊ में बेगम हजरत महल के पास दो चार ईंटे फेंके गए, उसके बाद पूरा हंगामा खड़ा हो गया। तो मॉब मेंटेलिटी जो है ये बहुत बुरी चीज है। मॉब जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल बात होती है। देखिए जी भाई साहब, एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं अब्दुल्ला जी, कि ये तो समझ में आता है कि जहां भीड़ हो और भीड़ के पास कोई ऐसा मौजू हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जैसा अयोध्या में था कि दोनों ही तरफ के लोग अपने आप को उस धर्म का प्रचारक मान रहे थे। यहां क्या था? यहां लाल किले से किसकी बुराई है? दूसरी तरफ के लोग थे ही नहीं भाई। राम मोहन जी अयोध्या में दूसरी तरफ का कोई एक आदमी नहीं था, इसको समझ लीजिए। वहां दूसरी तरफ का कोई आदमी नहीं था। उनकी जो कुछ लड़ाई चल रही थी वो लीगल चल रही थी। अयोध्या में जब कांड हुआ था तो वहां खिलाफ क्या था? लेकिन यहाँ अयोध्या की तरफ अभी नहीं जाना चाहता। मैंने सिर्फ पुरानी बातें हो गई। एक रेफरेंस के तौर पर बात कर रहा हूँ। लाल किले की प्राचीर से किसको बुराई है? किसानों को, जवानों को, दिल्ली के नागरिकों को। गलत हुआ। हाथों में तलवारें लेके कौन आता है गलत हुआ किसानों के आंदोलन में? सही कर रहे हैं। लोग हाथों में लठ लेकर कौन आता है? तलवार रखते ही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनएक्सेप्टेबल, वो बिल्कुल गलत हुआ। मैं कह तो रहा हूँ वो गलत हुआ। हिंसा का कोई मतलब नहीं, हिंसा होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब तैयारी से आए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ लोग तैयारी से आए थे। ये मॉब मेंटेलिटी थी। हो सकता है, मैं मानता हूँ हो सकता है, लेकिन मॉब मेंटेलिटी जो है सिर्फ एक पत्थर आप फेंक दीजिए और उसके बाद मॉब जो है वो बेकाबू हो जाता है। ये एक मॉब मेंटेलिटी। आप पत्रकार हैं, आपने भी बहुत ऐसे कवरेज की होगी, आपने देखा होगा। मैं आपकी बात दो चार आदमी मैं आपकी बात मॉब मेंटेलिटी की मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मॉब जाएगी कहाँ? जहां उनका नेता ले जाएगा वहां जाएगी ना। उनके नेताओं ने तो कहा कि यहाँ पे ये रूट दिया गया है, चलिए आप। मॉब डिसकंट्रोल हो जाता। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जो रूट दिए गए थे या जो लिमिट तय की गई थी, रामू जी मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो लिमिट तय की गई थी कि 5000 ट्रैक्टर होंगे और उसमें एक एक दो आदमी होंगे और ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये सब कुछ अनएक्सेप्टेबल है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जवाब नहीं है। लेकिन हुकूमत को फिर सोचना पड़ेगा। देखिए हुकूमत जो है वो पैटर्न होती है, वो पिता तुल्य होती है। हुकूमत जो होती है, हुकूमत को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। अब इस मसले को आज जो कुछ हुआ इसके तो जो लीगल एस्पेक्ट होगा, जो लीगल कार्रवाई होगी गवर्नमेंट करेगी, उसकी तरफ से भी कोई बात नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट को फॉर गॉड सेक प्लीज किसानों के दुख को, किसानों के दर्द को समझिए, इस समस्या का समाधान कीजिए। अगर आप उसको 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए होल्ड अप में रखना चाहते हैं तो आप बदल दीजिए ना कानून। दोबारा कानून बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? इस पे 10 दौर की वार्ता, 10-11 दौर की तो सरकार और किसान यूनियन कर चुके हैं। इसमें 10-11 दौर की वार्ता तो सरकार और किसान यूनियन कर चुके हैं। बात इतनी है कि अभी इस किसान बिल को लेकर, कानून को लेकर आशंकाएं हैं। अभी इसमें लिखा नहीं गया कि एमएसपी खत्म हो गई है, इसमें लिखा नहीं गया कि किसानों को यह फला नुकसान हो गया है। आशंकाएं हैं आपकी, तो मैं भी कर रहा हूं कि आप और आशंकाएं जब जमीन पर उतरे तब तो एग्रेसिव होकर आंदोलन बनता है कि देखिए आपने ये फला नियम बदल दिया, इससे मुझे बहुत नुकसान है और हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उसको अगर सरकार होल्ड करने के लिए तैयार थी, तो कानूनी बना है ना। अगर सरकार उसको होल्ड करने के लिए तैयार थी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसी को 2 महीने होल्ड किया कि नहीं किया? भाई आप ये बताएं राम मोहन जी, आप जी तो उसमें मंथन कर लीजिए। 1.5 साल की ऑफर दे दी है जी, आपने जब 1.5 साल की ऑफर दे दी है तो आप उसको रद्द कर दीजिए ना। कानून बनाने में कितना टाइम लगेगा? आप उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, फिर डिसाइड कर लीजिए। आपने जिस तरीके से कानून बनाया, सबसे पहले आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस हर चीज, हर छोटे मोटे काम के लिए आप ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। उसके बाद लोकसभा में चूंकि आपकी मेजॉरिटी है, डिस्कशन हुआ नहीं, डिबेट हुई नहीं, कमेटी में गया। मेरा फिर सवाल ये है कि जब 1.5 साल सरकार होल्ड करके आपसे चर्चा के लिए तैयार है ऑफिशियल तौर पर कि आप बताइए कि क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, कमेटी में बैठिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने तर्कों को पास कराइए और उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जब तक आपका हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे देंगे इस चीज का कि होल्ड रहेगी चीज। अब इतना ऑफर जब दे दिया गया तो इसके बाद केवल ये जिद पालना कि कानून वापस नहीं जाएंगे तो हम दिल्ली में हंगामा करेंगे, ये उसका उत्तर हो सकता है क्या? नहीं, हंगामे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। नो, हंगामे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं, वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। राजेंद्र यादव जी,
ठीक है। गवर्नमेंट के एरोगेंस की, गवर्नमेंट की अहंकार की, गवर्नमेंट के बीच आप विपक्ष के तौर पे गवर्नमेंट को कह बड़ा सकते दिल दिखाना हैं, चाहिए। उनके एटीट्यूड की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन राजेंद्र जी नुकसान हुआ आज आपके आंदोलन को? देखिए, जाहिर सी बात है, आज किसान आंदोलन जो है वो धूमिल भी हुआ है, और किसान आंदोलन इसमें पहले से ही, किसान संगठन जो है इसमें पहले से ही अपनी जो कहते हैं चूक है उसके लिए कह चुके हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो चूक हुई है किसानों से, उसके लिए कह चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है, ना हमारी आम आदमी से, ना हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से है। कहानी क्या है कि सरकार हमारा दर्द समझने को तैयार नहीं है, और हम अपना दर्द लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। हम अपना एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, हम पहले भी कह चुके हैं। हमने रात में भी ये कहा है कि आप हमें अभी कह दीजिएगा कि ये काले कानून वापस हो गए, हम अभी चले जाते हैं, हमें परेड करने का भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि हमें भी पता था कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, अराजक तत्व जो है वो हमारे बीच घुस सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो 5000 ट्रैक्टरों की आप बात कर रहे हैं, वो ट्रैक्टरों के आप पहले नंबर ले लो, ड्राइवरों के नाम ले लो, सारी चीजें ले लो, क्योंकि जांच पड़ताल होनी चाहिए कि हमारे यहाँ से 5000 कितने ट्रैक्टर इस बॉर्डर से गए हैं, कितने ट्रैक्टर उस बॉर्डर से गए हैं। लेकिन उस पर भी हमारी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। और बात वही आती है लाल किले पर जो भी लोग आए हैं, इस तरीके अराजक लोग जो आए हैं, उनके खिलाफ वाकई में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सभी किसान संगठन पहले कह चुके हैं कि हाँ, ये किसान नहीं हो सकते, जो देश की छवि को धूमिल करते हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए। और ये भी जांच का एक विषय है कि जब ट्रैक्टर कम थे वहां पर, तो इतने लोग कैसे पहुंच गए वहां पर, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह किसान आंदोलन का नहीं, पूरे देश की छवि का मामला है यहाँ पर। और दूसरी बात मैं अभी कहना चाहता हूं, जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि आंदोलन बिल जो है होल्ड होने की बात है, तो बिल होल्ड होने का तो अधिकार सरकार के पास है ही नहीं। मैं पहले भी कह रहे हैं, हम लोग इसी बात के ऊपर तो लड़ाई हुई थी कि सरकार का अधिकार ही नहीं है होल्ड करने का। और जहां तक एमएसपी की बात आई है, एमएसपी की अभी पांडे जी कह चुके हैं कि 900 रुपए में धान बिक गई, तो एमएसपी कहां चली गई? कानून तो पहले से लागू हो गए थे। इन सारी समस्याओं को लेकर हम सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से अपने दर्द कह रहे हैं, तो किससे कहें दर्द ना कहें? तो ठीक है, आप किसान हैं और एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एमएसपी ये कानून आए चाहे ना आए, बिचौलिए पहले भी धान को कम कीमत पर एमएसपी से खरीद लेते थे, गेहूं को कम कीमत पर खरीद लेते थे। ये कानून आ गया वो तब भी खरीद लेंगे, क्योंकि वो सिस्टम का मसला है। किसका पैसा कौन खाता है, कहां जाता है, वो सिस्टम में जो खामियां हैं, देखिए आज उनको दूर करना पड़ेगा, तब चीजें आएंगी। आज उस सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम की बात हम सरकार से कर चुके हैं, क्योंकि आज एक दुखद विषय है, आज एक दुखद विषय है कि देश की छवि जो है वो धूमिल हुई है। ठीक है, चलिए, दर्द वहां का है, ये ठीक बात है, लेकिन ऐसा ना होता तो बेहतर होता। अब आगे क्या होगा ये बहुत हद तक सरकार को ही तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।